हेलो, वेलकम बच्चों। पिछला दो वीडियो तुम लोग देख चुके हो, द्विघात समीकरण का और निर्देशांक का। अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं कि बात समझ में भी आई होगी, चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में त्रिकोणमिति हम करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का बेसिक पूरा बनाने वाले हैं। ये वीडियो 2-3 पार्ट में रहेगा। सबसे पहला त्रिकोणमिति को समझो कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति अब से पहले किसी क्लास में भेंट नहीं हुई होगी। त्रिकोणमिति, इसका अगर संधि विच्छेद करते हो तो त्रिकोणमिति, तीन कोण की माप, तीन कोण की माप। तो तीन कोण की माप वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज, तीन भुजा, तीन कोण। तो इसको अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, इसका भी जो बना है ट्रिगोनमेट्रॉन, इस वर्ड से ये बना है। इसका मीन्स हो गया तीन, इसका मीन्स होता है भुजा, इसका मीन्स होता है माप, तीन भुजा की माप। तो इंग्लिश नामकरण जो हुआ है वो भुजा से, त्रिभुज की भुजा पर नामकरण किया गया, और हिंदी नामकरण कोण के नाम से किया गया। दोनों का मतलब ये है कि त्रिभुज से रिलेटेड है, त्रिभुज के कोण, और भुजा से रिलेटेड है तुम्हारा त्रिकोणमिति। अब इसमें ज्यामिति से तीन फार्मूला, एक फार्मूला से जो 3-4 फार्मूला बनता है उसकी आवश्यकता होती है। पहले तो उसको देख लो। ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है यहाँ, तो इसको एक समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। तो इसके जो अपोजिट साइड होता है, इसका जो सम्मुख भुजा होता है, इसको कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। एक भुजा लंब होगी, दूसरी आधार होगी। ये ज्यामिति में, ज्योमेट्री में लंब या आधार किसी को कह सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये फर्क पड़ेगा। तो लंब और आधार, ये कर्ण, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं, तो एच से लिखते हैं। और लंब को चूंकि परपेंडिकुलर कहते हैं अंग्रेजी में, तो पी से लिखते हैं। और आधार बेस कहते हैं इसको अंग्रेजी में, इसलिए बी से लिखते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी से अगला फॉर्मूला बनता है, इसी का अगर स्क्वायर हम इधर से उड़ा दें तो इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और भी अगर इससे कर्ण निकालना हो तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर लंब निकालना हो तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और अगर आधार निकालना हो तो आधार बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये सभी एक इस फॉर्मूले से ही बना है। इसका प्रूफ ये जो है तुम्हारा पाइथागोरस है। 10th में जब ज्योमेट्री पढ़ोगे तो पाइथागोरस पर में पढ़ाएंगे, त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, और ये समकोण त्रिभुज में होता है। तो इसको वहाँ प्रूफ पढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी इसका प्रूफ होता है, लेकिन ज्योमेट्री से ही ये लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ये लंब कर्ण आधार की क्या परिकल्पना है। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का जो फंक्शन है, उसका जो फलन है, 6 फंक्शन है। उस 6 फंक्शन के पूरे नाम को जानना होगा। कि साइन एक फंक्शन है जिसका पूरा नाम SINE होता है। कॉस, इसका पूरा नाम कोसाइन होता है। टेन, इसका पूरा नाम टेंजेंट होता है। कॉट, इसका पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। सेक, इसका पूरा नाम सेकेंट होता है। कॉसेक, इसका पूरा नाम कोसेकेंट होता है। ये पूरा नाम इधर है, यूज ये होता है शॉर्ट फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में। इसी 6 फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। इसमें भी 6 में से 3 का रेसिप्रोकल है।
साइन का रिसिप्रोकल है तुम्हारा ये कौसेक यानी व्युत्क्रम, कॉस का है सेक, टेन का है कॉट। ये व्युत्क्रम है, रिसिप्रोकल है, साइन का कौसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट, व्युत्क्रम है। अब इस 6 फंक्शन का संबंध लंबकर्ण आधार के साथ क्या होता है उसको पहले जान लो, फिर ट्रिग्नोमेट्री के सर्वसमीका पर और उसके फॉर्मूले पर जाएंगे। सबसे पहले ये कि साइन, पहले एंगल को समझो, लंबकर्ण आधार, इस तीनों को ढंग से समझ लो बाबू, क्योंकि बिना इसको समझे फॉर्मूला गलत लिख लोगे। कर्ण तो ये हो गया जिसको हाइपोटेनस कहते हैं, तो एस से लिखते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, 90 डिग्री के सम्मुख कोण को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण क्लियर हो गया। अब अगर थीटा एंगल तुम्हारा यहाँ है, थीटा, ये साइन, सिर्फ साइन कोई माने नहीं रखता है जब तक इसके साथ एंगल न लग जाए। जैसे कि अलजबरा में तुम पढ़े हो एफ एक्स, तो ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। तो सिर्फ साइन कोई माने नहीं रखेगा जब तक कि इसके साथ कोई एंगल थीटा, ए बी सी ऐसा कुछ न लग जाए। साइन के साथ जो लगेगा वो एंगल होगा, वो एंगल किसका होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल इसमें लगेगा। अब उस एंगल पर तुमको ध्यान देना है कि एंगल अगर यहाँ है थीटा, या अगर ए लिया जाए, कोई अलग से एंगल ना हो, ट्रायंगल का ही एंगल ए लिया जाए, तो ए के सामने की ये भुजा जो होगी, ये साइड जो होगा वो लंब होगा। अगर एंगल सी लिया जाए तो इसके सामने का ये साइड लंब होगा। तो लंब वो होता है जिसके सामने की एंगल ली जाती है। तो एंगल को ध्यान से देखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कौन सा एंगल लिया गया है, उस एंगल के अपोजिट साइड सम्मुख भुजा को ही हम लंब कहेंगे। हम थीटा यहाँ दिखला रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा, यानी कि ये P होगा। अब शेष रेस्ट जो एक साइड बच गया वो अपने आप आधार हो जाएगा, B हो जाएगा। इस पर जो फॉर्मूला बनता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, जिसको कि तुम कह सकते हो P/H, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसको तुम कह सकते हो B/H। टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब हो गया P, आधार हो गया B। अब इसका रिसिप्रोकल, इसका जो व्युत्क्रम होता है साइन का कौसेक, कौसेक थीटा, तो इजीली अब तुम कह सकते हो जब साइन का व्युत्क्रम है ये, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब, तब हो जाएगा ये H/P। उसके बाद यहाँ देखो कॉस, कॉस का सेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा, ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार H/B। उसके बाद यहाँ आ जाओ तुम कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी कि B/P। अब इसको तुमको याद तो करना ही होगा, याद करते हो और भूल जाते हो तो बिना किताब के, किताब से हट के एक ठेठी है जो बच्चे को कभी कभी याद करने में आसानी होता है। भूल जाए तो कि हम कंफ्यूज कर रहे हैं, लंब बटे कर्ण होगा कि कर्ण बटे लंब होगा, क्या होगा, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक है, ये कोई किताबी बात नहीं है, लाल बटे कका। इसमें तुम देख सकते हो इस तीनों को, लंब बटा कर्ण L/K, आधार बटा कर्ण A/K, लंब बटा आधार L/A। इसको उलट देते हैं अगर हम, कका बटा लाल, तो ये तीनों इसका व्युत्क्रम बन जाता है। ऐसा नहीं है कि अब ये तुमको बता दिया गया तो तुम फॉर्मूले याद नहीं करो, इसी से निकालेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, फिर गलती करने लगोगे। पहले याद कर लो, कन्फ्यूजन जहां आएगा वहां इसका तुम उपयोग कर सकते हो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। तो एक पार्ट इतना हुआ है।
अब इसमें हम कुछ सब समीका और फॉर्मूला बताएंगे अगले वीडियो में।